अक्सर ये सोच हर इंसान के अंदर आती है जब उसके साथ बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना, तो वो सोचता है यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये तब आती है प्रॉब्लम्स, ये मुश्किलें, जब हमने मजबूत होना होता है। सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि यार प्रॉब्लम आई है। इल्लामा इकबाल कहते हैं तुंदे ही बातें मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती है, वो हमें और मजबूत करती है सिर्फ उसी सूरत में जब हम उनको पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि यार प्रॉब्लम आ गई, क्या करें, ये मेरे साथ ही होता तो होता रहे, ऐसा नहीं है। हमने प्रॉब्लम से लर्न करना है और उनको डिफीट करना है। फर्स्ट मतलब फ्रंट फुट पे आके उनके जो है ना प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी जब आप स्टोरीज देखोगे ना, तो प्रॉब्लम्स में कब आए, बहुत रहे, स्ट्रगल से आए हैं। हमारे तार साहब में एक बार ट्रेनिंग हो रही थी तो उन्होंने ना एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि जो बटरफ्लाई है ना, ये जब अपने अंडे से निकलती है ना तो वो बड़ी स्ट्रगल करती है, बहुत कोशिश करती है और काफी टाइम लगता है उसको अपने अंडे से निकलने के लिए। तो एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा यार ये कितनी मुश्किल से निकल रही है, तो मैं इसको थोड़ा आसानी कर देता हूँ। तो इनके जो अंडे होते हैं ना बटरफ्लाई के, ऐसे लंबे लंबे से, जैसे अभी फिंगर देख रहे हो ना, ऐसे लंबा सा अंडा होगा, इसमें वो से निकलेगी और वो उसको लारा शायद बोलते हैं। तो उसको उसने ऐसे करके कट लगा दिया ब्लेड से, वो निकली और नीचे गिर गई। अब वो खड़ा हुआ सोच रहा है ये उड़ेगी, वो वहीं पे मर गई, वो उड़ नहीं सकी, क्योंकि कुदरत ने उसके जो विंग्स हैं उनको मजबूत करने के लिए वो एक प्रोसेस रखा हुआ है, उसने उस प्रोसेस से गुजरना है, फिर जाके मुश्किल के साथ आसानी। तो अल्लाह तआला ने पहले मुश्किल बताई है, फिर आसानी बताई है। तो जब आपके साथ मुश्किल है, समझो आसानी आने वाली है। अब मुश्किल से गुजरने का मतलब ये है कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हर बंदे के साथ एक जैसा। हम इंसान हैं, इंसान की जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ऐसा कि ये कभी भी हमारे साथ हमेशा खुशियां रहेंगी, हम खुश नहीं रह सकते। गम आता है, गम के बाद खुशी अच्छी लगती है, तकलीफ आती है, तकलीफ के बाद जब हमें राहत मिलती है तो हमें अच्छी लगती है। तो जब ऐसा कुछ आता है, तकलीफ आती है, तो फौरन सोचें कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, इसके बाद आसानी आने वाली है। सिर्फ मुश्किल को आपने टैकल करना है और उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। वो कहते हैं कि वो अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो जब हम देखते हैं किसी को कि यार एक बंदा बड़ा परफेक्ट है, उसको देखते हैं यार ये जो भी करता है ठीक करता है और मैं जो भी करता हूँ गलत होता है मेरे साथ, तो मैं उस जैसा क्यों नहीं होता, मैं उस जैसा क्यों नहीं हूं। एक बंदा बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा बोल रहा है, यार मैं क्यों नहीं ऐसा बोल सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान में को डिफरेंट बनाया दूसरे से, उसकी जो सोचें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, उसको जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ढल जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कोई खूबी होती है, हर बंदे में खूबियां हैं। जो बंदा अच्छा स्पीकर है, ठीक है, मुमकिन है वो अच्छा रनर नहीं है, दूसरा बंदा अच्छा रनर है, एक बंदा अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, एक बंदा अच्छा फुटबॉलर है। तो ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना कि एप्पल कह रहा है कि मैं ऑरेंज की जैसा क्यों नहीं हूं, क्योंकि भाई ऑरेंज है, आप एप्पल हो, ये नदीम खान है, ये इरफान खान नहीं बन सकता। एक सोच आती है, जो बंदा नेगेटिव थिंकर होता है ना, वो दूसरों को पॉइंट आउट करता है, यार तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम ये करते हो, तुम्हारे अंदर वो गलती है, तुम्हारे अंदर वो गलती है। एक लेवल तक ये एक्सेप्टेबल है अगर आप साथ में सजेशन भी देते हो खुले दिल के साथ, फिर ये ठीक है, आप पॉजिटिव हो। अगर किसी की नेगेटिव चीज आपको नजर आती है, वो गलत कर रहा है और आप उसको बोलते हो कि आपके अंदर ये गलती है, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो,
फिर आप सही हो। सही। लेकिन अगर आप ऐसी आदत बनी हुई है जिसको वो बोलते हैं ना कीड़े निकालना किसी के कामों में, तो फिर गलत है। वो नेगेटिव थिंकिंग है कि हमको दूसरे के कामों में कीड़े नहीं निकालने। अगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते तो फिर उसको हमारा हक नहीं उसको कहने का कि तुम ये गलत है। सही है ना? तो ये एक साइन है उस बंदे का, जो बंदा नेगेटिव थिंकर है, कि वो दूसरों के कामों में कीड़े निकालता रहेगा। तुम्हारे अंदर ये है, तुम वो हो, तुम थोड़ा कार तुम्हारा छोटा है, तुम ये हो। भाई जिस में तुम कुछ कर नहीं सकते, क्यों उसके ऊपर तुम बात करो? हाँ, अगर तुम उसके फायदे के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी को आप पॉजिटिव ले सकते हो। आप किसी को तनकीद करो। तनकीद उस वक्त अच्छी होती है जब साथ में सोल्यूशन भी हो। अब ये एक खूब खामी होती है जो नेगेटिव थिंकर है, उसके अंदर ये एक साइन पाया जाता है कि वो जब उसकी कोई इंसल्ट करता है ना, वो फौरन वापस बाउंस बैक करता है। किसी ने उसकी इंसल्ट की, जिसने उसकी इंसल्ट की वो ना प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम है, वो कीड़े निकालने वाला बंदा है। उसने आके ऐसे शुरू कर दिया किसी को, तुम ये हो, तुम फलां हो, और तुमने भी अब क्या हुआ, उसके प्रॉब्लम अपने बना लिया, बाउंस बैक किया, उसकी टेंशन को अपने साथ ले लिया। जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना, वो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों को जवाब नहीं देते। इग्नोर करो, आगे बढ़ो। आपको पता है इस बंदे की कसरत ऐसी है, छोड़ दो, बाउंस बैक नहीं करो, उसके साथ उलझते रहो फजूल में, जो है ना, अब उसकी प्रॉब्लम अपने गले में डाल लो। वो गुस्से में है, अब आप खुश हो, जैसे उसने आपको कहा आप गुस्से में आ गए। अब आपने जब तक उसको बाउंस बैक नहीं किया, आपको गुस्सा, अब ये गुस्सा लेके आप मार्केट में जाओगे, तो वो उसकी प्रॉब्लम अपने अंदर ली, अपने गले में ली, और आप निकल पड़े वो करने के लिए। अब वो ये सोचता है, जो भी नेगेटिव थिंकर है, कि ये मैं नहीं कर सकता, या मैं किसी और टाइम पे करूंगा, अभी नहीं कर सकता, या चीजों को पोस्टपोन करने की आदत होती है। एक फिर से क्यों, उस वक्त हौसला नहीं बढ़ रहा करने का, फिर देखूंगा वो ऐसे रहेगा, या मैं कर ही नहीं सकता। अपने आप को वो डिग्रेड करके रखता है कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, अगर उसके जैसा दूसरा बंदा वही काम कर सकता है तो वो भी कर सकता है। सिर्फ फर्क ये है कि जैसे एक बंदा साइकिल चलाता है, उसको वो क्यों चला रहा है साइकिल, तो उसने साइकिल चलाना सीखा है। अब वो गाड़ी नहीं चला सकता, वो कहे यार ये गाड़ी चलाना मैं नहीं चला सकता, ये तब तक उसके दिमाग में रहेगा जब तक वो सीखेगा नहीं। इसका मतलब ये कि उसको वो सीखना है। सीधा दिमाग हमारा पॉजिटिवली उस तरफ जाना चाहिए कि भाई मैं गाड़ी मैं नहीं चला सकता, इसका मतलब मुझे सीखनी है। कभी भी जिंदगी में जो प्रॉब्लम हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट करे कि भी मैं नहीं कर सकता, इसका सिंपल मतलब है कि ये मुझे सीखना है। फौरन अपने दिमाग को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई तुझे ये सीखना है, इसलिए तो नहीं कर सकता। जो काम हम सीख लेते हैं वो आसान हो जाता है, जब तक हम नहीं सीखते हमारे लिए मुश्किल है। अभी हेलीकॉप्टर उड़ाना हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, हमें यार मैं तो नहीं उड़ा सकता, वजह क्या है, सीखा नहीं। लेकिन जो चीजें हमारी जॉब से रिलेटेड है, एक बंदे को बोलते हैं ये प्लस यार तुम क्यों नहीं बेच रहे, यार मैं नहीं बेच सकता, मुझसे बिकता नहीं। वजह सिर्फ यही है कि मुझे बेचना नहीं आता। एक बंदा बेच रहा है और एक बंदे से नहीं बिक रहा, इसका मतलब उसको अपनी उसमें और काम करने की जरूरत है, वो क्वालिटी उसमें नहीं है जो प्लस के लिए चाहिए। समझ गए ना? तो जब भी ये थिंकिंग दिमाग में आए कि मैं नहीं कर सकता, फौरन अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट करें कि यार सीखना है, दैट्स इट। तो ये 10 साइन थे जो कि नेगेटिव थिंकर के अंदर पाए जाते हैं। हमने वो साइन भी डिस्कस कर दिए और उनका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दिया। सही है? ये एक मैसेज है कि जो लोग काम करते हैं, रिजल्ट देते हैं, वो रीजंस नहीं देते, और जो रीजंस देते हैं वो डिलीवर नहीं। ठीक है, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और वो होगी गेम ब्रेक। सही। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। ओके।
नए लफ्ज नहीं बोलना, उसके अलावा आप उसको कोई और लफ्ज बोल दें इसके तरीके से, एक्टिंग करके सर अगर नाम लिया पेनल्टी एक पॉइंट की। नाम लिया तो पॉइंट गया। चले नेक्स्ट। नहीं अच्छा नहीं समझेगा। अच्छा नेक्स्ट जल्दी करें, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी बोलोगे तो अभी पॉइंट गया, उसका नाम नहीं बोलना। आप ये बता सकते हैं कि चीज क्या है? सर जी सुनो, ये है वो है वो बोलिए ना, इसको क्या हो गया? मैंगो बोल सकते हो लेकिन उसका नाम नहीं बोलना, और कुछ बोल सकते हो, जैसे फ्रूट है। उसमें पॉइंट भी तो देंगे ना। बहुत इजी है। इशावर का पता है, करप्शन का पता है, मेगा स्कैंडल। तीन चीजें उसने बताई, आखिरी ऑप्शन है उसके पास। बस तो नहीं बोला सर, ये टीम इसने ऐसा किया ना, ऐसा किया, बीच में बोला। जरूरी रहा है, जरूरी दिया। ये तो लाजिम करने ही करना है। एक्टिंग करके दिखाओ ना, तो बोल के बता दो। हाँ एक्टिंग करके दिखाओ। दुनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंग्लिश में गॉड बोलते हैं ना। नहीं गलत हो गया। शीप, हाँ शीप। नहीं गलत हो गया। ये गलत हो गया। नहीं कोई डुम्बा बोलते चलो हैं। सही है। चीज नहीं उठानी थी यार, ये क्या हुआ? ऐसा ही है ना सर? लॉलीपॉप। बच्चों का ठीक है, लॉलीपॉप। सही है। आवाज इधर बैठ जाओ, एंजॉय करो। इतना जल्दी किस कर रहे हैं? हाँ ठीक है। जैसे घर रूम होता है, उसके हिस्से होते हैं, हाँ। उसमें से एक छोटा वाला हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? कौन? एक ज्यादा छोटा होता है, एक उससे बड़ा, एक ज्यादा बड़ा। एक गया, कॉर्नर बोला उसने, एक गया। कॉर्नर नहीं, कॉर्नर। हैं? अच्छा ठीक है, एक गया। देखो दो टाइप होता है, हाँ। सही है? बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जो मिडल वाला है वो दरमियान। वो क्या चीज होती है जो रूम में होती है? नॉर्मली इधर ओमान में ज्यादा होती है ना रूम में। ध्यान में उसके दो साइड होते हैं, तो एक बड़ा है, एक दरमियान वाला। हाँ, और उसके दो साइड होते हैं। दो साइड होते हैं। ऐसे भी खींचा जाता है, ऐसे भी खींचा जाता है। पर्दा। एक और चीज, पर्दा जो लगा होता है वो क्या होता है? जिसके साथ पर्दा लगा होता है। खिड़की। गुड, गर्मी है, हमको पीना होता है, खोलते हैं, लेते हैं, खोल के पी लेते हैं। फ्रिज। वेरी गुड। नेक्स्ट। ये कोई और होता वो बोतल बोलता बोतल ही है। कोई खोल के पी ले। हाँ, वो वो बोतल ही ये है। जो पीने हैं वो नहीं कहना था, कहना था जिससे निकाला है वो। वो बोलना चाहिए था, फिर भी गुड गुड गुड। बस नेक्स्ट। अच्छा, वो जो हर रात को होता है 40-45 मिनट का, जिससे टेंशन बहुत ज्यादा होती है, टीवी पे चलते हैं न्यूज। न्यूज। वो नहीं, न्यूज के साथ एक और लफ्ज, एक और लफ्ज। हाँ, न्यूज़पेपर। नहीं, वो जो टीवी पे ही आता है 40-50 मिनट का एपिसोड उनका होता है डेली का, न्यूज तो होता है, उसके साथ जो एक लफ्ज उनके लिए होता है, एंकर। खासकर एंकर एक ही बात। खत्म हो गई है। 15 तक तो मैंने किस किया? दोबारा निकालेंगे।
थिंकिंग की, एक वर्ड थिंकिंग। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अच्छा सोचने से जिंदगी में अच्छी चीजें, अच्छी चेंजेस आती हैं। अब ये जो थॉट्स होती हैं ये क्या है? कोई भी चीज जो जब क्रिएट होती है वो पहले इधर आती है दिमाग में। दुनिया में कोई भी चीज बनती है पहले वो दिमाग में आती है, वो थॉट्स होती हैं, वो बिकम कोई ना कोई थिंग बनती है, फिर कोई ना कोई चीज बनती है। तो ये जो सोच है, ये जो थॉट्स हैं, ये बहुत पावरफुल होती है। नेगेटिव होंगी। अब नेगेटिविटी क्या है? ये वही सोचे हैं जिनको हम पावर देते हैं। जितना हम नेगेटिव सोचते जाते हैं उतना हम उसको पावर देते जाते हैं। जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही हमारे फैमिली में ट्रांसफर होती है, हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती है, वही हमारे जब हम क्लाइंट के पास जाके अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो वही नेगेटिविटी उसमें भी ट्रांसफर होती है। इसी तो हमेशा हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। नेगेटिव थिंग्स हमने पहले डिस्कस कर ली कि ये चीजें नेगेटिव होती हैं, उनको हमने पॉजिटिवली कैसे, वो साथ साथ ही हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम जाएंगे मजीद कि हमने हर वक्त पॉजिटिव रहना तो क्या करें। अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके अंदर हैप्पीनेस लेके आए, हर वक्त खुशियां लेके आए। अपने घर में, अपने जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, जिस कस्टमर को आप मिलने के लिए जाते हो वहाँ पे जोक्स पढ़ें, जोक्स वहाँ पे सुनाएं उसको। तो जब, क्योंकि देखो साइंस कहती है कि जो पॉजिटिव माइंड होता है ना, या जो बंदा खुश होता है, जो बंदा जितना ज्यादा खुश होता है वो उतना ज्यादा क्रिएटिव होता है। खुशियाँ जो हैं, जो खुश रखना, अपने दिमाग को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना आपको और क्रिएटिव बनाता है, आपकी काम करने की सलाहियत और बढ़ती है। तो खुश रहना इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अपने आप को खुश करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। हर बंदे की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है तो फ्री टाइम पे क्रिकेट के मैचेस देखेगा, किसी को बुक रीडिंग पसंद है तो फ्री टाइम पे बुक रीडिंग देखेगा। ये इधर से जाते हो। वैसे मैंने आप लोगों के साथ एक फार्मूला सबके साथ डिस्कस किया होगा कि जब आप काम पे निकलते हो तो आपको लगता है यार आज तो काम पे जाना है, वो इसकी जाना है, थकावट हो जाएगी। अगर आपने माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि आप एंजॉय करने जा रहे हो, काम करने नहीं जा रहे, कस्टमर के साथ बैठोगे, गपशप लगाओगे, वो बोलेगा यार ये कितने कार्टन दे दो, आपने एक बिल्ली बनाना है, क्या मुश्किल बना दोगे। तो मुश्किल काम है, कुछ उठाना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। तो एक उसी काम को सिर्फ आपका सोचने का अंदाज बदलना है। सोचने के अंदाज बदलने से जो चीजें हैं उनको आपका देखने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम इसी रोड पे गए थे, इसकी निजवा वाले रोड पे, और हम लोग जबले अख्तर पे 1-2 बार गए हैं। दूसरा कौन सा पहाड़ था, जबले शम्स पे गए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था वो सूखे पहाड़, लेकिन अच्छे लग रहे थे क्योंकि खुशी का तल्लक तो हमारे अंदर से है ना, हमारी सोचों से। वो सोचें हमें दे रही थी कि आज हम काम करने के लिए नहीं जा रहे, आज हम घूमने के लिए जा रहे, एंजॉय करने के लिए जा रहे। तो सेम इसी तरह से जब आप इस इबरी जाते हो, कितने प्यारे प्यारे बीच में वादियां आती हैं, आप उनको एंजॉय करो। सही है, उसको समझो कि आप जा रहे हैं, आज ट्रिप पे जा रहे हो। अपनी मर्जी की कॉफी ले लो, चाय ले लो, जूस लो, पीते हुए एंजॉय करते हुए जाओ, तो आपको ये काम नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप कस्टमर को जाके मिलोगे तो आप एक स्ट्रेस वाले बंदा नहीं होगा, आप खुशी खुशी जाकर उसके साथ गपशप लगाओगे। आप बैठ जाओ, पीछे ले लो, जैसे भी बैठ जाओ। सर हम सपोज अपनी कंपनी कहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम यानी कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है। अच्छा, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जिसकी वजह से मतलब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम भी क्रिटिकल होता है, लेकिन उसको फिर हम कैसे मेंटेन करेंगे। मतलब अपने वो स्ट्रेस तो रहेगा। सपोज ड्यूरिंग ड्राइविंग भी इंसान सोचता है, ठीक है, या मतलब इस तरह कभी सिचुएशन हो सकती है बंदे के साथ। देखो प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
आपने एक एग्जांपल देखी होगी कि हमारी एक बार ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें ना वो ट्रेनर ने, हमारे एक कोलीग थे एहसान, उनको एक गिलास का पानी का गिलास एक हाथ में पकड़ाया, उसको बोला ऐसे पकड़ के, और फिर उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद पूछा कुछ फील हो रहा है, उसने कहा कि हाँ इधर थोड़ा तनाव सा आ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर लगाना, फिर उधर भी कहता अभी थक रहा है बाजू। उसने कहा कि अभी देखो 10 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट ऐसे कुछ हुआ था। तो अगर ये 1 घंटा आपने पकड़ना हो तो क्या होगा? तो मेरा बाजू दुखने लग जाएगा, छाल हो जाएगा। सामने कहा से, तो उसने कहा समझो कि ये जो ग्लास है आपका दिमाग है, और इसके अंदर जो पानी है ये प्रॉब्लम्स है। जितना प्रॉब्लम्स को आप अपने ग्लास में डाल के अपने ऐसे पकड़ के रखोगे, उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। इसका फौरन जो प्रॉब्लम का हल आप फौरन निकाल सकते हो, फौरन निकालो। मतलब प्रॉब्लम्स को जमा नहीं करो, सही, साथ साथ उनको सॉल्व करते जाओ। आपको कस्टमर की कॉल आती है, ठीक है, वो कहता है कि यार ये चीज मुझे चाहिए, आप नोट कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन दिमाग में रहेगा यार कहीं भूल ना जाओ। कस्टमर के साथ बैठे आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है कहीं भूल ना जाओ। अगर आपने लिखा होता तो आपको टेंशन नहीं, आपकी आदत बनी हुई है राइट करने की, तो आपको टेंशन नहीं कि आपने लिख दिया, वो टेंशन आपकी खलास होगी कि अब भूलने के चक्कर में ही मैंने अपने नोटबुक में लिख दिया। सेम अगर आपका फैमिली मैटर है, कुछ घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, तो उसको पकड़ के क्यों रखना है? आप इस तरह से सोचो ना, एक गिलास है आपके हाथ से गिरा, टूट गया, अब उसको आप देख के हंस रहे हो, गिलास टूट गया यार, या आप कर रहे हो कि वो गिलास टूट गया यार, उफ गिलास टूट गया। सारा दिन आप ये करते रहो, या सारा दिन आप कहते रहो कि गिलास यार टूट गया, खुश रहो उसके ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सही, वो ग्लास टूट गया सो टूट गया, प्रॉब्लम आ गई सो आ गई। अब उसका या तो फौरन पॉजिटिव हल ढूंढे, अगर अभी नहीं ढूंढ सकते तो उसको दिमाग से निकालेंगे, यार ये रात को मैं 9 बजे या 8 बजे इसके ऊपर सोचूंगा, तब तक मैंने सोचना ही नहीं। ठीक है ना? इस तरह से भी आप कुछ होते हैं वो प्रॉब्लम्स को ना, उनकी आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी होती है प्रॉब्लम को फौरी सॉल्व करने की, और मतलब फौरी तौर पे उसको जो है ना वो टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। कुछ तो टाइम लगता है, अगर टाइम लगता है तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, अपने उसी काम पे फोकस करें, उसको सोचना ही छोड़ दें। जैसे उस दिन आपके साथ बात कर रहा था कि फाइन आ गया तो क्या हुआ? हाँ। अब आपके सारा दिन फाइन आ गया सोचने से वो फाइन वापस नहीं होगा। हाँ। आपके दिमाग में वो स्ट्रेस होगी, काम पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो माइंड खुश रहेगा वो ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, मिस्टेक के चांसेस कम होगा। समझ आ गई? तो अभी ये है कि हमने अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके ऊपर भी देखना है कि क्या हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो वो भी हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अभी ये जो हम कोरोना आया है, तो ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। जो लोग सोचते थे कि जो जॉब है ये परमानेंट है, जिंदगी है ये परमानेंट है, बहुत टाइम पड़ा है, उनको मौत इसने याद दिलाया कि हाँ भाई मौत भी है, मरना भी है। ठीक है? कुछ सोचते थे कि यार 1 महीना अगर हम जॉब से इधर हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कंपनियां सोचती थी कि 1 महीना हमने सेल ना की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इसने सिखाया कि जिंदगी से ऐसे टाइम भी निकल सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें जो बंदा जिसकी सोचने की सलाहियतें इस किस्म की हैं कि हर चीज को वो मुस्बत अंदाज में लेता है, वो आसानी से टैकल करके उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये आदत बनाए, किताब पढ़ने की आदत बनाए। इल्म जो है, इल्म ये दिमाग को रोशन करता है। तो कोई ऐसी आपकी पसंदीदा किताब, उसका 1, 2 पेज 3 पेज डेली पढ़े। कुरान पढ़े, कुरान की एक किताब है, उसको तर्जमे के साथ रोज 1, 2 पेज ही पढ़ लिया करें, आपको दिमाग में सुकून मिलेगा। इसी तरह से दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, तो जब आप बुक्स पढ़ते हो तो वो एक जगह पे फोकस हो जाता है और आपके इल्म में इजाफा होता है। इल्म तो हमें हमेशा हासिल करना है। जी बेशक। ऐसे लोग जो आपकी इर्द गिर्द पॉजिटिव सोचते हैं, जिनकी
मनफी सोच नहीं है, ऐसे लोगों को दोस्त बनाए, उनके साथ वक्त गुजारे, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर भी आएगा। अब ये है कि खुश होने की कुछ ना कुछ छोटी छोटी रीजंस तलाश करें। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन्स हैं, फिर भी उसके अंदर भी तलाश करें कि यार मैं कैसे खुश करूं अपने आप को। क्या मुझे जोक्स देखने चाहिए, फिर अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा जोक्स देखने चाहिए, या देखो हम दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ कब टाइम स्पेंड किया? सोचिए कभी कि मैंने अपने साथ कभी टाइम स्पेंड किया? कब मैंने खुद को जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे घर वाले क्या चाहते हैं, हमेशा दिमाग में यही चलता है। फैमिली क्या चाहती है, कंपनी क्या चाहती है, कस्टमर क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। वो तब होगा जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फ्रिज में भी बर्फ खाना था, तो हंस रहा है यार वो। अच्छा, स्माइल कैसे आएगी आपके पास? बनाना को साथ बिठा के देखो, आपको मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। दुनिया में जो चीज आपको चाहिए वो बांटना शुरू कर दो। आपको स्माइल चाहिए अपने फेस पे, दूसरों को स्माइल देना शुरू करो। जिसको मिलो खुश होकर मिलो। एक बंदा बड़ा टेंशन में बैठा हुआ है, आप गए और आपने जाके उसको क्या हाल चाल है यार, ठीक हो और सुनाओ, कोई जोक सुना दिया उसको, उसका मूड ठीक हो गया, वो आगे पता नहीं कितने लोगों को उसी मूड के साथ मिलेगा। आपने उसका मूड चेंज किया। इसी तरह से जब आप स्माइल किसी को देते हो, खुशी किसी को देते हो, वो लौट के आपके पास आती है। आपको दौलत चाहिए, दौलत बांटना शुरू कर दो। इस्लाम यही बताता है, अल्लाह ताला यही कहते हैं कि बेस्ट तिजारत कौन सी है, जो मेरे साथ करें। तो आपको दौलत चाहिए, बांटो, आएगी। खुशियां चाहिए, बांटो, आएगी। नफरत चाहिए, बांटो, आएगी। जो बंदा नफरतें बांटता है उसकी जिंदगी में भी नफरतें रहती हैं। जो बंदा मोहब्बतें बांटता है उसको मोहब्बतें मिलती हैं हर तरफ से। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और इस तरह से है कि जिस तरह से आप एक बॉल लेते हो तो दिमाग में मारते हो, आराम से मारोगे आराम से वापस आएगी, जोर से मारोगे जोर से वापस आएगी। तो दुनिया का ये कानून है, सही। अगर आपको कोई चीज चाहिए वो बांटना शुरू करो। ये सिंपल और इजी फार्मूला है। कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आदमी थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है, तो उसका तरीका है आप चेयर के ऊपर ऐसे स्ट्रेट बैठो। एग्जाम्पल आपके सामने है, हमारे बॉस। तो ये आप लोगों ने शायद लास्ट ट्रेनिंग सबने वहां पे अभी वजीरा में, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जब आप ऐसे ऊपर देखते हो तो आपकी सोचें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे जब आप बैठते हो ऐसे थोड़ा स्ट्रेट बैठो और ऐसे बैठो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब आपको पॉइंट समझ आया जी। आपकी जो एनर्जी है ना, ये कस्टमर में ट्रांसफर होती है। आप जिस तरह से जाके कस्टमर से बात करते हो उतना ही उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा आएगा। हम ढीले अंदाज में बात करेंगे तो जवाब भी ढीला ही जाते ही पता चल जाएगा कोई आया है यार। एक माहौल में जो है ना, एक पता चल जाए कि राना आया है भाई, गर्मी आ गई। जाते ही तो जब तक हम ट्राई नहीं ना करेंगे हमें आएगा नहीं। अभी ये अपना क्या नाम है इसका, फैजान, उस दिन इसको मैंने कहा कि अपना वो करो, अपना तकबीर पढ़ो, तो कह रहा मुझे नहीं आती। तो उसको मैंने कहा आपका प्रैक्टिस करना घर में। फिर एक दिन थोड़े दिनों बाद दोबारा नमाज पढ़ी तो इसको बोला, इसने पढ़ी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा अपना दिल से वो निकाला, कॉन्फिडेंस आया। ये कहता है अभी तक 3 साल हो गए, प्रैक्टिस ही नहीं की अभी ना। सर कितनी दफा हाँ किया है, कितनी दफा नहीं पढ़िए। तो कोई भी चीज जो है ना, वो आप जब इधर आ जाता है ना कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। पहले अपने अंदर जो है ना, अपने ऊपर जो बिलीव करना सीखो। प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपका क्वेश्चन था, सारा जो हमारी लाइफ है ना, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेगी। कभी हम बहुत खुश, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही है। लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आती है, और फिर अचानक से कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी जिंदगी में, ऐसा मोड़ आता है कि लॉन्ग टाइम तक, कई महीनों तक हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है। तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये अपने दिमाग को समझा दें
कि भाई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, ये आएंगी इसलिए आप प्रिपेयर रहो। आपका काम क्या है, जैसे आती आपने पॉसिबल हल की तरफ जाना है। हमारे पास स्टॉक नहीं हुआ या कुछ और प्रॉब्लम आ गया तो फौरन हमारे पास हमने क्या करना, यही सोचते हैं कि यार ये तो स्टॉक ही नहीं है, अब क्या करें, बैठ जाएं। फौरन पॉसिबल हल की तरफ जाते हैं ना हम लोग। बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह इसमें आप लोगों की ये चीज़ डिवेल्प हो चुकी है कि आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। शुरू में आप लोगों के बड़े क्वेश्चन आते थे, अब ये नहीं है तो वो नहीं, अब नहीं आते। क्यों? आपको पता है जो नहीं है सो वो नहीं है। अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं वो आप लोग भी ट्राई करते हो पूरा, हम भी आपको पूरी तरह से इधर से भी जो हम कर सकते हैं सपोर्ट करते हैं। सही है। तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है कि फौरन पॉसिबल हल की तरफ जाए। प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा सोचोगे वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अभी लोग हैं, कोरोना आया, जो लोग जितना डरता है कोरोना से उसके पहले होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम आपका डाउन उस वक्त होगा जब आप डरोगे। बिल्कुल। जब आप नहीं डरते, परवाह नहीं करोगे, वो आएगा, लग भी जाएगा, आपका जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी के अंदर वो उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। फिनिश, बात खत्म। आपको पता भी नहीं चलेगा कोरोना कब आया और कब आपने उसको शिकस्त दे दी। सही। और लेकिन अगर हम सारा दिन न्यूज़ सुनते रहे कि भाई कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी ये हो गया, अभी योग करना चाहिए, आप एहतियात करो, जितनी एहतियात कर सकते हो वो करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एहतियात की वजह से तवक्कल खत्म हो जाए। तवक्कल हमारा मुसलमानों का यही है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो नहीं टल सकता। जब आनी है तो आनी है। तो इसलिए जब ये डर आता है ना तो ये हमें शो करता है कि हमारा तवक्कल बहुत कमजोर है। तो अल्लाह पे तवक्कल रखें और बिंदास काम करें, अपने अंदर डर को नहीं पैदा होने दें। तो जो भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये है कि आप फौरन जो है सोल्यूशन की तरफ जाएं। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और ये हमेशा ही आती रहेंगी, पहले भी आती रही हैं, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप दिमाग को ये सेक्शन दोगे ना बार बार, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो नो इशू, आप उसका हल ढूंढोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं उसको। अभी ये जो यही सिचुएशन ले लो, कोरोना की सिचुएशन ले लो, अभी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कितने सेलमैन 3 महीने तक मार्केट में नहीं गए। जब वो नहीं गए इसका मतलब उनको रिकवरी नहीं मिली। इसका मतलब वो कंपनियां जो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग ही आगे बताते थे कि यार ये 5 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, 6 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं। जिसको उन्होंने पहले से 6 महीने का क्रेडिट या 4 महीने का 5 महीने का दिया हुआ है, 3-4 महीने ये हो गए, तो उनका क्रेडिट किधर से किधर पहुंच गया। जब सेलमैन नहीं जाएगा उसकी प्रोडक्ट भी नहीं बिकती। जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगी तो उसको रिकवरी नहीं मिलेगी। तो अल्टरनेटिवली कस्टमर क्या करेगा, दूसरी ब्रांड चलाएगा। तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन उसी के अंदर हमने अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है कि हमारे अंदर इसमें हम इस प्रॉब्लम में हमारे क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अपने माइंड को ऐसा सेट करना है कि जैसी प्रॉब्लम आए हम फौरन उसमें ढूंढें कि इसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। प्रॉब्लम तो है, मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। ये आ जाएंगे लास्ट, इसमें इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है। उसके बाद इंशाल्लाह 2 थ्योरीज हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी प्रेयर की देख लेते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जो पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, ये सारी चीजें जब हम करने लग जाते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उससे हमें ये फायदे मिलते हैं। तो हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में, हमें सक्सेस हासिल करने में आसानी होती है, हम आसानी से हल कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स हमें इतनी होती है। जो कामयाबी है जल्दी से मिल जाती है, हैप्पीनेस, खुशी मिलती है हमें ज़्यादा, क्योंकि हम आदत बन चुकी है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी आदत बन चुकी है कि हमने खुशियाँ तलाश करनी है, खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। एनर्जी हमारे अंदर, जब खुशियाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा आएगी। क्योंकि खुश इंसान जो ज़्यादा खुश होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जब हमारा माइंड क्रिएटिव होगा हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो रिलेटेड इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर पावर है, स्ट्रेंथ जो है वो आपकी और मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स इट। करके फोन है। नहीं, मैं एक बार बोल चुका हूँ कि आप लोग उधर से जाना, उधर से आना है। हाँ।
धीरे से भी जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है, तो कोई बात नहीं। जल्दी भाग। आराम से उधर से राणा साहब पेट को इधर से आराम से जल्दी पेट को देखो पेट को। अरे बाबा ये बाबा जल्दी हाँ उधर से जल्दी है अरे भैया में हेड के मड़ी के वो पे दौड़ के जाओ दौड़ के। 1 मिनट खत्म हो गया है। शर्ट निकल गया शाबाश शाबाश, जल्दी 1 मिनट खत्म हो गया है। जल्दी कोई गिन रहा है कितने हो गए 2 ये पांचवा है। नोट गिरा आपका। आप डालो। जल्दी आप पूरा ऐसे लो, वहां से भी देखा करो। राणा साहब का दूरी का मैसेज आया 100 बाकी चाहिए। नहीं वो खत्म खत्म हो गया। तो वो भी नहीं है छोटे। अच्छा आराम से जाओ लास्ट 15 सेकंड। एक बॉल आ सकता है, जल्दी आओ। एक बॉल आ सकता है, भागो। एक बार और भी आ सकता है जाओ नहीं बस एक ही काफी है, बस ठीक है। 5 4 2 1 0 0 0 बस फिनिश। टॉप स्टार्ट। रेडी शाबाश 1 2 ये क्या वो रखा है तिलक रहा तिलक रहा। लग रहा है ये आधा मिनट गया। आधे मिनट में 2 बॉल नहीं है। आप सामने से हटे, राणा साहब हट। जैसे हम इंडिया में खेल रहे हैं, इंडिया से जीत रहे हैं। बाकी आया थोड़ा सा बाकी आया ये देखो ये बांग्लादेश वाले। शाबाश 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 शाबाश। ये क्या ये वो ये डेढ़ मिनट रहेगा। चलो ऐसे देखिए फिर भी आपके साथ कार्टून को टच हो कार्टून को टच नहीं करना कार्टून को टच नहीं करना कार्टून को टच नहीं करना कार्टून को टच करना करेंगे और कॉन्फिडेंस लेगा। कार्टून को कॉमन लगा आपका ऐसे दो इशू हमने पहले रोके थे, वो कैसे पूरी करनी। शाबाश। इधर आके खड़े हो ना आप पास लास्ट मिनट वो कितने हो गए? लास्ट मिनट स्टार्ट नाउ। गिनने में गिरेगा इंशाल्लाह ये गिरा ये गिरेगा ओए राने मरवा दिया तूने ये देखो बहुत सारे खलास खलास 3 2 ये कितने हुए? 1 बहुत 2 3 आप ऐसे जाते 8 9 10 11 12 बाकी आप गिन लो। स्टार्ट। शाबाश। मानते हो कि नहीं? सर ये काम कम कर दे। गिर गया। जाओ ना। वो नहीं करना। तो ये पूरा कोशिश करी कर राणा साहब आपको धोखा वाले एक्टिंग करो शायद आराम से सर ये 200 हो जाएंगे इधर। हम इधर से उधर से जाएंगे उधर से
सर ये देख रहे हो आप आपकी वो एक्सरसाइज भी तो समझ कैसे एक्सरसाइज 2-3 मिनट में देखना मजा आता है। देखो क्या बात है ये कैसे करते हो भाई ये राणा साहब सोच रहे हैं दुबे टेक्निक रुक जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह गिर रहे हैं अभी ये पक्का अभी तो गिरने पे स्टार्ट होगा ये पासी को पता चल कर रहे हैं ये जाएगा हम जब पूछे तो तीन गिराए और ये उधर टांगी बैठा है लेकिन वो तो उधर से गिरेगा अभी वो उधर से रहना पड़ेगा प्रेशर तो बिल्डअप करना है प्रेशर बिल्डअप करेंगे इंजरी के साथ खेल रहा देखो हां प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ना ये क्या ओए राणे तुमसे तो गिर रहे किंतु ये पूरा पहुंच जाएगा कैसे गिरेगा क्या दादा तो क्या लोग खत्म हो रहे अच्छा तो ये सब ऐसे पकड़ना है बिल्कुल ऐसे करना अच्छा ऐसे आगे से पकड़ना खलास ये गिरने वाला गिरेगा नहीं गिर करने आप अच्छी हो ना भाई अब मिल रहा है आज की मिला के होगी हो गया हम 1 मिनट पहले फिनिश करेंगे ये मेरी नेचुरल ओनली 3 रिमेन ये क्या तो टाइम मार के दे सारे अपने को पेशेंट क्या ये बहुत है बोलो ना खत्म जाएगा ठीक है ये गेम हम जीत देंगे इंशाल्लाह मुझे पता चल गया कैसे स्टॉप खत्म 4 तक आप गिरा सकते हैं 5 गिराए और इस टाइम के अंदर आपने किया कितने मिनट में सैक्रिफाइस तो पूरे नहीं कर सकते ओके टाइम स्टार्ट नाउ पेट देखो आगे जा रहे हैं पेट आराम फिंगर से वो कर रहे हैं सर बहुत बढ़िया पीछे रखो ना फिंगर जीत जाएगा फिंगर ये तो नहीं हो गया आराम से बहुत बढ़िया अभी पूरे 4-5 मिनट देंगे पास और देखो किधर से ये साढ़े 4 मिनट अभी मेरा फिंगर टच नहीं हो रहा आराम से अली वो नहीं रश में आने दो थोड़ा सा राणा साहब देख के तो टाइम खत्म नहीं टाइम है 2 मिनट थोड़ा सा 3 मिनट बाकी है 2 मिनट रह गए आराम से जीत जाएगा आराम से भाग वो क्या कह रहा है राणा साहब आराम से भागे बस टाइमर भी दिखाओ 3 मिनट रह गए पूरे टाइम बहुत है टाइम देखना नहीं है निजाम सर पीछे करो जीत जाएगा 2 मिनट खत्म हो गया अभी बस अभी 2 मिनट बहुत है 40 सेकंड रह गए राणा साहब फिंगर पीछे आराम से साथ ऐसा हुआ है ऐसा आराम से ये गिरेगा ये गिरने वाला है गिर गया नहीं ये गिरेगा नहीं आराम से 2 मिनट दूसरा मिनट स्टार्ट हो गया बस ठीक है जीत गए गिरेगा फिंगर में तो सर आप देखो बिल्कुल आगे उसके नीचे नहीं बंदा मेरे फिंगर का टच जल्दी करो बहुत है कैमरे से व्यू चेक कर सकते हैं ये तो बात है। जल्दी करो नहीं ये चेयर आगे किसने क्या किया कैमरे की आंख को देख रही है और दूसरे हाथ लगाने वाला ओ निधिन भाई उधर से कर रहा है गिरेगा 1 मिनट 17 सेकंड ये हो गया टाइम फिनिश 10 सेकंड रह गए 10 सेकंड इस बार 10 सेकंड रह गए 10 सेकंड और दूर और दूर आखिरी मिनट
नहीं उठाना था। हाँ फिर तो सर हम जीत गए ना। फिर हम जीत गए फिर तो हम टाइम से पहले गिर रहे हैं। उठाओ, गिर रहे गिराए हैं हैं तो गिराने में इतना नहीं टाइम खेले। टाइम से भी नहीं, सर, ठीक है, अच्छा टाइम खेले, अच्छा खेले। बस बाकी वैसे। अच्छा खेले, बहुत अच्छा। जीत गया हम Well जीत played, गए। well played। 15 सेकंड 15 सेकंड सीनियर ने जीता। देखो 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 पीछे जाओ हो गए